तो 3 सेकंड का उसने वेट लिया है और हमें मेन मेन्यू जो है सीन को ओपन करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्सॉफ्ट। यूनिटी की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे सप्लाई स्क्रीन। सप्लाई स्क्रीन क्या होती है? सप्लाई स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो आपकी गेम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहली जो आपकी स्क्रीन होती है, उसमें आपके गेम का लोगो हो सकता है, उसमें आपकी कंपनी का लोगो हो सकता है, या जो कोई भी लोगो आप लोग उसमें चाहें वो लगा सकते हैं। तो वो जैसे कि अगर आप लोगों ने काफ़ी गेम्स देखी होंगी, उसमें स्टार्ट पे जब भी आप गेम प्ले करते हैं सबसे पहले एक स्क्रीन आती है जो कि चंद सेकंड्स के लिए वहाँ पे रहती है। 2-3 सेकंड्स के लिए वो रुकती है। उसके बाद जो है अगली स्क्रीन मेन मेन्यू पे चली जाती है डायरेक्ट। उसमें जो प्ले का बटन होता है उस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है लेवल सिलेक्शन पे चला जाता है। तो वो जो पहली सप्लाई स्क्रीन 3 सेकंड्स के लिए रुकती है, इस वीडियो में हम लोग उस स्क्रीन को क्रिएट करेंगे और स्टार्ट करते हैं इसे। तो सीन में जाके सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक दो सीन क्रिएट कर लेने हैं। इसको हम लोग नाम देंगे स्प्लैश स्प्लैश सीन, या सिंपल स्प्लैश का नाम दे दें। और इसके बाद एक और कंट्रोल डी करके एक और सीन बना लेते हैं। F2 से इसका नेम एडिट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं मेन मेन्यू। तो स्प्लैश स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ से इसे 2D में कर लेते हैं। तो 2D में करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने एक यूआई और एक पैनल यहाँ से बना लेना है। तो जैसे ही कैनवस सामने नहीं है तो उस कैनवस पे डबल क्लिक करें तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। और यहाँ पे जो पैनल हमने क्रिएट किया है, इसका जो कलर है यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं, जो आप चाहें इस तरह से जो है यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे वाइट ही रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे वाइट ही रखता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है इसे फुल कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इसका जो बैकग्राउंड है हमें वाइट चाहिए, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि इस पे एक हम लोग जो है इमेज लगा देते हैं यूआई, और यहाँ से इमेज ऐड कर देते हैं। वो ऑलरेडी सेंटर है और हमें सेंटर में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस इमेज पे स्प्राइट पास कर देता हूँ, कौन सी, जो मेरा इलेक्ट्सॉफ्ट का लोगो है। तो मैं यहाँ से इसे क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ और ये इमेज आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इमेज बहुत छोटी है तो हम इसको जो है 300 बाय 300 से सेट कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी है। अगर हम इसका सेट नेटिव साइज़ करें तो सेट नेटिव साइज़ वो है कि अगर जितना इसका इमेज का ओरिजिनल साइज़ है ना वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेट नेटिव साइज़ करता हूँ तो बहुत ही बड़ी इमेज है ये। तो हमें इतनी इमेज नहीं चाहिए। हमें इतनी वो इमेज चाहिए जो हमारे जो है सीन में या जो हमारी कैनवस है वहाँ पे बिल्कुल फिट हो। तो इसे हम जो है 300 बाय 300 ही रख लेते हैं। और इसकी ओपेसिटी जो है वो है फुली है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो काम है, हम लोग चलते हैं दूसरे सीन में और मेन मेन्यू, और यहाँ पे जो है एक अपनी यूआई और यहाँ से टेक्स्ट रख लेते हैं। टेक्स्ट रखने के बाद जो है इसमें एक तो कैमरा नहीं है, हम लोग कैमरा ऐड कर लेते हैं। दूसरी इसमें जो है लाइट नहीं है, तो हम लोग यहाँ से एक लाइट और डायरेक्शनल लाइट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो जो भी सीन आप लोग क्रिएट करें तो इसमें लाइट और कैमरा होता है, लेकिन कभी कभी मसला कर जाता है ये। तो इसे हम ऊपर कर देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसमें हम लोग लिख देते हैं दिस इज मेन मेन्यू, दिस इज मेन मेन्यू सीन। और इसको हम लोग कर देते हैं 50 और ये सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद जो है अपने टेक्स्ट की विड्थ एंड हाइट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो इसको जो है 500 बाय 50 या 100 कर देते हैं। तो दिस इज मेन मेन्यू और सीन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसे हम जो है यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो इसकी जो है ओरिएंटेशन इसे सेंटर में कर देते हैं, पोजीशन। इसे सेव कर दें तो ये मेन मेन्यू सीन भी क्रिएट हो गया। तो मेन मेन्यू इंशाल्लाह जो है कस्टमाइज़ करके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इन फ़िलहाल जो है स्क्रीन पे काम करते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लें। क्रिएट और सी शार्प स्क्रिप्ट, इसका नाम दे देते हैं स्प्लैश। और स्प्लैश को हम लोग इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी।
ये स्क्रिप्ट आप लोगों को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए तो। तो इसके बाद जो है हम इसमें सीन मैनेजमेंट भी करवा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी सीन मैनेजमेंट की। उसमें ये है कि हम स्प्लैश से मेन मेन्यू सीन पे जा रहे हैं। 2 सीन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें सीन मैनेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल ऐड कर लेते हैं यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट सेमीकोलन। उसके बाद जो है हमने क्या करना है सीन में कि जो हमारी ये स्प्लैश स्क्रीन है ये चंद सेकंड के लिए यहाँ पे रुके, उसके बाद नेक्स्ट सीन ओपन हो। ये ना हो कि हम अभी सीन को ओपन ही करें और नेक्स्ट सीन ओपन हो जाए, नेक्स्ट सीन खुल जाए। हमें कुछ सेकंड्स के लिए इस स्क्रीन को यहाँ पे रोकना है ताकि लोगों को नजर आए कि यहाँ पे एक लोगो है। वरना अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इस सीन से वो डायरेक्ट दूसरे में चला जाएगा, ये सीन नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमने इसे चंद सेकंड के लिए रोकना है। तो जब भी हमने टाइम का यूज़ करना है अपनी किसी चीज़ में, किसी चीज़ को रोकने के लिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, वो कोई भी सीन हो सकता है, वो कोई भी पैनल हो सकता है, हमने किसी चीज़ को रोकना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई इन्यूमिनेटर। इन्यूमिनेटर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम देना होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन बनाया था स्प्लैश के उसके लिए सीन मैनेजमेंट के लिए, इसी तरह का हम इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। उस फंक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं स्प्लैश, और स्प्लैश स्क्रीन का ही नाम दे देते हैं, या आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक फंक्शन हो गया। पहले फंक्शन जो हैं वो दूसरे तरह के होते हैं कि यहाँ पब्लिक वाइड, लेकिन ये फंक्शन क्योंकि इसमें हमें टाइम चाहिए, जो टाइम को मैनेज करना है इसमें, तो टाइम मैनेज के लिए हम आई न्यूमिनेटर और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया। तो जब भी आई न्यूमिनेटर हम लोग यूज़ करेंगे उसमें टाइम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड। और इसके अंदर जितने टाइम के लिए हमें उस स्क्रीन को रोकना है, लेट्स से हम लोग 3 सेकंड के लिए रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3F दे दें, और ये जो है 3 सेकंड के लिए उसे रोक देगा। 3 सेकंड के लिए रुकेगी स्क्रीन, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सीन आ जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि हम अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऐड कर देते हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और कौन सा सीन हमने लोड करवाना है यहाँ पे उसका नेम। अब नेम एज इट इज़ वही होना चाहिए जो आप लोगों ने वहाँ पे सीन का नेम दिया हुआ है, जिस सीन पे आपने मूव करना है 3 सेकंड के बाद। अब मेरा जो है वो सीन का नेम मैंने मेन मेन्यू रखा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेम बिल्कुल वही होना चाहिए। ये ना हो कि आपने इसके जो करेक्टर्स हैं वो कुछ छोटे दिए हों, कुछ बड़े दिए हों। तो करेक्टर को भी आप लोगों ने जो है वो देखना है कि कैपिटल हैं या स्मॉल लेटर्स हैं। तो 3 सेकंड के बाद हमारी लोड सीन जो है मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में हमने ये किया था कि बटन के क्लिक होने पे हम जो है नेक्स्ट सीन में जा रहे थे। इसमें टाइम दे रहे हैं कि कुछ सेकंड्स के बाद जाए, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि 3 सेकंड के बाद जो है मैं नेक्स्ट सीन में जा रहा हूँ। उस सीन को कैसे पता चलेगा जब तक हम बटन नहीं देंगे या कुछ भी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि आई इन्यूमिनेटर ये जो मेथड है इसको हम स्टार्ट में कॉल करवा देंगे। तो जब भी ये स्क्रिप्ट मतलब वो सीन स्टार्ट होगा तो वो सबसे पहले इस फंक्शन को चलाएगा। स्टार्ट फंक्शन इसीलिए होता है कि जो काम आपने सबसे स्टार्ट में करवाना है वो इसमें लिख देते हैं। अब सबसे स्टार्ट में हमने ये करवाना है कि वो 3 सेकंड के लिए सीन रुके और लोड सीन करवा दे मेन मेन्यू वाला। तो जब भी हम आई इन्यूमिनेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने यूज़ करना होता है स्टार्ट को रूटीन, और इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नेम स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन, तो यहाँ पे स्पैश, सॉरी मैंने यहाँ पे नेम ही गलत लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्प्लैश स्क्रीन, और इस मेथड को जो है यहाँ पे लिख देते हैं। बस इतना सा काम है। जब भी हमने आई न्यूमिनेटर यूज़ करना है तो आपने याद रखना है कि हम लोग जो है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम स्टार्ट को रूटीन यूज़ करते हैं। तो जब भी स्टार्ट, जैसे ही फंक्शन जो है हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, मीन्स हमने सीन को प्ले किया और हमने अपने कैनवस पे ये स्क्रिप्ट पास की हुई है, तो सबसे पहले स्टार्ट का जो है फंक्शन कॉल करेगा। उसमें क्या होगा कि स्टार्ट को रूटीन
क्या स्टार्ट करवाएगा, स्प्लैश स्क्रीन। वो डायरेक्ट जो है स्टार्ट देखेगा कि सबसे पहले ये चीज़ चल रही है, स्टार्ट को रूटीन हो रहा है स्प्लैश स्क्रीन, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या करेगा कि 3 सेकंड के लिए वेट करेगा, कुछ भी नहीं होने देगा 3 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या काम करेगा, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मेन मेन्यू। तो वो मेन मेन्यू का सीन जो है उसे लोड करवा देगा। 3 सेकंड का वेट लेगा, उसके बाद मेन मेन्यू सीन को लोड करवा देगा। सिर्फ इतना सा काम है स्प्लैश स्क्रीन के लिए। तो हम जो है अब हम यूनिटी में चलते हैं। यूनिटी में जाने के बाद हम जो है अपनी कैनवस पे इस स्क्रीन को ऐड कर देते हैं, जो सॉरी इस स्क्रिप्ट को अपनी कैनवस पे क्लिक करते हैं। कैनवस पे क्लिक करने के बाद स्प्लैश और इसको क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे कर देते हैं। तो हमारे ये जो है, क्योंकि कैनवस हमारी ऑल टाइम एक्टिव रहेगी तो इसलिए हम इस पे लगा देते हैं। तो कंट्रोल सेव कर दें। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर देगा, ये चेक करें। 3 सेकंड के बाद उसने एरर दे दी है, क्योंकि 3 सेकंड रुका तो है, उसके बाद एरर ये दिया है कि आप लोगों ने बिल्ड सेटिंग्स में ये जो दोनों सीन्स हैं वो नहीं दिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब भी आप लोगों ने इसके साथ काम करना है, यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन भी सेट नहीं है, तो हम इसे 1280 पे कर देते हैं और यहाँ पे सीन पे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी सीन मैनेजमेंट की कोई चीज़ हो तो आप लोगों ने बिल्ड सेटिंग में जाके जो जिन दो सीन्स के साथ जो है आप मैनेज कर रहे हो, उन दोनों सीन्स को, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन सारे सीन्स को आप लोगों ने यहाँ पे लगा देने जो आपके गेम में यूज़ हो रहे हैं सीन। तो मैं यहाँ पे दोनों लगा दिए हैं। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद जो है हम लोग प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गेम में जाके इसे प्ले कर देते हैं। तो प्ले हो गई है, 3 सेकंड का वेट करेगा। उसके बाद जो है इसने एरर दे दिया है कैमरे का कि इसमें कैमरा नहीं है। जो मेन मेन्यू है उसमें जो है कैमरा काम नहीं कर रहा। तो हम लोग जो है अपने मेन मेन्यू में चलते हैं। तो मेन मेन्यू में जो है, तो आई थिंक ये सीन के साथ इशू है। इस सीन को मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से एक सीन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। मेन मेन्यू सीन, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ मेन मेन्यू सीन को। और यहाँ पे जो है हम लोग सिंपल इसे एक्टिव करवा सकते हैं। अब वहाँ पे हमने मेन मेन्यू दिया हुआ था, मैं इसे दोबारा से यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे जहाँ पे मेन मेन्यू था वहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ। और यहाँ पे वही चीज़, अगर इस तरह का कोई इशू दे तो आप सिंपल न्यू सीन क्रिएट करके उसे जो है नेम उसका चेंज कर दें। तो यहाँ पे ये छोटा सा मेन मेन्यू है। अब दोबारा से हम लोग जो है अपने स्प्लैश स्क्रीन में चलते हैं और यहाँ पे से प्ले करते हैं। अब दोबारा से बिल्ड खैर दे दिए, क्योंकि हमने मेन मेन्यू में से यहाँ पे मेन मेन्यू दिया था, यहाँ से मेन मेन्यू डिलीट करके हम लोगों ने जो न्यू सीन क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे प्ले करते हैं। तो 3 सेकंड का उसने वेट लिया है और हमें मेन मेन्यू जो है सीन को ओपन करवा दिया। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट आप लोगों को जो है उसमें मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और यहाँ से आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने दो सीन क्रिएट करना है, एक स्प्लैश और दूसरा मेन मेन्यू। और ये स्क्रिप्ट आप लोगों ने स्प्लैश वाली स्क्रीन पे लगा देनी है और इन दोनों सीन्स को आप लोगों ने यहाँ पे बिल्ड सेटिंग में ऐड कर देना है, जो आपने मेन दो सीन्स जिन पे काम कर रहे होंगे। और सिंपल आप लोगों ने जो है स्क्रिप्ट लगा के स्प्लैश पे तो आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला आता है इसमें आप लोगों को काम करने में और स्प्लैश स्क्रीन में कोई इशू आ रहा हो, तो होप्स हो कि इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। तो अगर कोई मसला आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को जो है टाइम पे जवाब दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी एलेक्ट सॉफ्ट की तरफ से कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को उसी वक्त मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में
नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।